मैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डिबेट लाइक दिस। मैं यहाँ पे शाउटिंग मैच के लिए नहीं आई हूँ। आप या तो इनका ऑडियो डाउन कर लीजिए या मैं चली जाती हूँ। ये तरीका नहीं है, मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी। आवाज बंद है, बोलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। जैसे ही सरकार बनती है, उमर अब्दुल्ला साहब का पहला स्टैंड था वो तो हम कर ही नहीं सकते। ये बात हम लगातार कह रहे थे। इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देके जो उनके वोटर्स थे आए। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ, भारत की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो बहुत जरूरी है कश्मीर की तरक्की के लिए। अब यहाँ पे आके इनके प्रवक्ता ताल से ताल मिला रहे हैं मुफ्ती जी के साथ। तो अब मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला साहब को ये आके क्लियर करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या वो स्टैंड है जो वो बोलते हैं कि मैं सेंटर के साथ काम करना चाहता हूं, हम पीस, अमन, शांति और प्रोग्रेस चाहते हैं कश्मीर में, या उनका स्टैंड वो है जो आज इनके प्रवक्ता यहां पे आके कह रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के बयान से ताल मिला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब इस बार उमर अब्दुल्ला साहब ओथ ले रहे थे तो दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी, दिल को बहुत शांति मिल रही थी ये देखकर कि एक तिरंगा उनके पीछे खड़ा था, एक तिरंगा लहरा रहा था। वरना हर बार दो दो फ्लैग लहराते थे और कभी भी वो भारत के संविधान के नाम पर ओथ नहीं ली जाती थी। आज भारत के संविधान के नाम पे ओथ ली गई। हर भारतीय का, हर कश्मीरी का, हर जम्मू कश्मीर के हमारे साथी का, सबका सर गर्व से उठ रहा था कि पहली बार कि पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व नहीं था और यहाँ पे इतने शांति से चुनाव हुए, इतने शांति से चुनाव हुए, आगे शांति और अमल रहे, आगे प्रोग्रेस हो। पर ये लोग अपनी राजनीति के चलते जम्मू कश्मीर को पहले भी बर्बाद करते आ रहे थे, आगे भी करना चाहते हैं। मोहम्मद अयाज, ठीक है राधिका, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। मोहम्मद अयाज साहब, क्या राधिका जो कह रही है उससे आप सहमत हैं? और कश्मीर 370 नहीं, विकास चाहता है। कश्मीर अलगाववाद नहीं, विकास चाहता है। और पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही है क्या कश्मीर में? क्योंकि कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कश्मीर अमन चाहता है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसके साथ साथ जो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो अपनी जो फैसिलिटीज है, उनके जो हुकूक है, उनके जो खुसूसी जो उनके रियायतें हैं, तो उनको क्यों ना दिया जाए, वो एक मसला जरूर है। लेकिन ये कहना कि जो आज का डिबेट जो मेनली महबूबा मुफ्ती की बयान पर है कि उन्होंने ये कहा कि भाई दो मुल्कों के दरमियान जो मसला है, तो इसी देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या सियासतदान का जो भी बात होगी उसको तो हम सियासी मतलब ही निकालेंगे नॉर्मली, आमतौर हम वही मानते हैं। लेकिन यहाँ इस बात पर मुफ्ती महबूबा का जो कहना है वो यही है कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, वो सबसे बड़ा सफरर है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये कहती है कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा, हिंदुस्तान का एक स्टेट ये मतलब है पिस रहा है पाकिस्तान की वजह से, तो मोहम्मद अयाज ये बात समझ में आती। लेकिन जब वो ये कहती हैं कि दो मुल्कों के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है, दो मुल्कों के झगड़े के बीच में कश्मीर फंसा हुआ है, दुश्मनी के बीच में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि सही तौर ले लेंगे, आप कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा नहीं मान रही हैं। इसको नेगेटिव नहीं ले लेंगे कि ये मुफ्ती महबूबा ने नहीं कहा। देखना ये चाहिए कि अगर कहीं सही बात है, वो कोई भी कहे उसको पकड़ना चाहिए, उसको लेना चाहिए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ उसमें कोई खास बात है। ये फैक्ट है कि जो दो मुल्कों के दरमियान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो ठीक है? एक लाइन में बताइए। तो उसका जो खिलाफ है वो अरे भाई ऑडियो बढ़ा के रखिए, ऑडियो कम मत कीजिए, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। ऑडियो बढ़ा के रखो और एक लाइन में बताइए मुझे अहमद अयाज कि क्या आपको महबूबा मुफ्ती के बयान ठीक लग रहा है? आप सहमत हैं उससे? सही तो ही है, क्योंकि सही इसमें यह है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर तो सफर कर रहा है, दैट इज ट्रू, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसमें ये तो सीधी बात है कि जम्मू कश्मीर पहला जो है इफेक्टेड एरिया है हिंदुस्तान में, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फंसा हुआ है। अभी 35 साल से इसका जो बैटलफील्ड बना हुआ है जम्मू कश्मीर, यहाँ लोग मरते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग आते हैं या लेबर जो काम करते हैं बाहर से, वो भी यहाँ इसके शिकार हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। जम्मू कश्मीर तो है ही डायरेक्टली, तो बाकी लोग भी जो यहाँ जो एक्टिविटी जा रहती है, ट्रू। I think we should acknowledge this statement. We should see it कि भाई yes, what she said is correct.
कि इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर सफर कर रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग पहले सफर कर रहे हैं, बाकी दूसरे भी कर रहे हैं। समझ और इसका ये समझा कभी रहे हैं मतलब मोहम्मद नहीं कि अयाज। बाकी दूसरे नहीं कर रहे। ललित अंबरदार, जो मतलब समझ और समझा रहे हैं मोहम्मद अयाज, क्या वही मतलब था महबूबा मुफ्ती के बयान का? या वो पाकिस्तान किनसे उम्मीद कर रहा है सर? वो अलगाववाद की राह पर तो कश्मीर में रहना है ना, उनको अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। सर्दी में दिल्ली में आते हैं, लेकिन गर्मियों में तो कश्मीर में ही रहना, नहीं बोल पाएंगे लोग। आप समझते हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा? कश्मीर जहाज है, और ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है ना, ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है कश्मीर के अंदर। बता तो रहा हूं आपको। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा उनका जो ग्रेटर ऑटोनॉमी का इशू कहां गया? और तो जो अकबर रोन के बारे में तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा, बोला मैं मुसलमान हूं भाऊ का। दूसरी बात, ये जो सेल्फ रूल की बात कर रहा हूं ना मैं, सुनिए, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ पीडीपी के सेल्फ रूल में, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आईपीएस खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की करेंसी के साथ पाकिस्तान की करेंसी भी लगनी चाहिए। और मुझे तो दुख हो रहा है कि हिंदू नाम से ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस्लामिस्ट के बन जाते हैं, इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये 370 वापस चाहते हैं, 35 वापस चाहते हैं। जानते क्या चाहते हैं? वाल्मीकि समाज, हिंदू समाज जो जम्मू के अंदर है, जिनको पिछले 70 साल से, जब से वो आए हुए वो लोग, उनकी बच्ची उनके बेटे पीएचडी करते थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन 370 इनको सफाई कर्मचारी की नौकरी देते थे। और मैं बार बार बताता हूं, उनकी जो सर्टिफिकेट होती है ना, डोमिसाइल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो पेशा लिखा होता था, अगर मैं वो शब्द अभी आपके चैनल पे यूज करूं, आपके ऊपर मुझे भी SC ST के अंतर्गत केस हो जाएगा। दूसरी बात, जो वहां से पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान से जितने शरणार्थी आते हैं, 70 साल उन्होंने उनके साथ क्या किया? पाकिस्तान पंजाब से जो शरणार्थी हिंदू और सिख आए थे, उनके साथ क्या किया? कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। इनको तो गाजा पट्टी के लिए आंसू बहाते हैं, नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाते हैं, ओसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा करते हैं श्रीनगर के अंदर। इनके बगीचे के अंदर, बैकयार्ड के अंदर, इनके कश्मीर के मूल निवासी हिंदू का नरसंहार होता है। उनके सारे जो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर कश्मीर के अंदर खुला हुआ है सर। कभी इनकी जुबान पे हमेशा ताला लगा रहता है उसके बारे में। और सुनिए, 13 जुलाई कश्मीर, सुनिए एक सेकंड रुक जाइए, अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अहमद अयाज आपको जवाब देना चाहते हैं। 13 जुलाई हर साल जम्मू के डोगराओं को बेइज्जत करते थे ये लोग, हर साल 13 जुलाई को। मुझे शर्म आती है रोहित शर्मा जी, बात करने दीजिए आराम से। हम इससे इनकार नहीं करेंगे, ये जो सियासतदान है वो सियासत खेलते रहते हैं, इसे हम नहीं इनकार कर सकते। जैसे राधिका जी ने अभी कहा कि इलेक्शन के दौरान उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई 370 चाहिए, और इलेक्शन के बाद उन्होंने उसका यू टर्न कर दिया। या फारूक साहब ने ये कहा, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और इलेक्शन के बाद ये कहा कि भाई नहीं, टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। दीज आर ऑल पॉलिटिकल गिमिक्स। जैसे अमित शाह जी से भी एक बार पूछा था कि 15 लाख की बात कहाँ है, तो उन्हें कह रहे ये तो एक जुमला होता है। आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर देयर, वी डोंट से। ये पॉलिटिकल पार्टीज करते रहते हैं, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेन, जो प्राइम जो इशू था, ये बात कि महबूबा जी ने जो बात करी है, that you like to accept, that is true. What she said is कश्मीर की जो जहादी है, यासीन मलिक पाकिस्तानी है क्या? यासीन मलिक पाकिस्तानी है, बिट्टा कराटे पाकिस्तानी है, जो जिसने कल वहां पे जेड मोड़ के ऊपर हमला किया वो पाकिस्तानी है। सारे कश्मीर के हैं, पाकिस्तानी तो इनके आका है। जब कश्मीर के सारे शरीफ, जिसको ये सूफी कश्मीरियत का एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, उसको उन्होंने मेजर, जो पाकिस्तानी मेजर था ना, उसको बचाने के लिए उसको जलने दिया। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में आज